विद्या मंदिर की प्रधान की जिम्मेवारी है मेरे पास। और आज स्कूल का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह है, जो जैसे सबको पता है साल में एक बार होता है, तो वो कार्यक्रम आज है। आज कितने बच्चों ने यहाँ इवेंट किया और कौन से यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे? देखिए, हमारे स्कूल के लगभग 400 बच्चे हैं और स्कूल के प्रधानाचार्य व अध्यापकगण, इनकी सारी ये कोशिश होती है कि स्कूल का एक एक बच्चा किसी न किसी आइटम में जरूर पार्टिसिपेट करे, ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को अलग महसूस ना करे, पीछे महसूस ना करे। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे और वो मोटिवेटेड रहे। और जहाँ तक मुख्य अतिथि की बात है, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन हर्ब्स जो प्राइवेट लिमिटेड वेटनरी एक फार्मा यूनिट है, उसके एमडी हैं मिस्टर गौरव अग्रवाल, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं आज। व मुख्य वक्ता के रूप में सर्वहितकारी सोसाइटी से हमारे जो महामंत्री हैं श्री संदीप गुड़िया जी, वो आए हुए हैं। और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे राकेश गोयल जी व अशोक शर्मा जी, ये दो हमारे समाज सेवी हमारे बीच में आज हैं। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो सर, जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं या पेरेंट्स जो आए उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखिए, विद्या भारती का एक ही संदेश है कि विद्या को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना। मैं सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा। पेरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने किसी भी बच्चे को पढ़ाई से, विद्या से वंचित ना रखें। इवन कोशिश करें कि उनके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा परिवार है जो कि अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहा, उसको भी स्कूल में जरूर भेजने के लिए प्रेरित करें। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वो स्कूल में शिक्षा जो ले रहे हैं उसको जिम्मेवारी के साथ ग्रहण करें और ये सोचें कि हमारे माँ बाप पता नहीं कितनी मेहनत करके, कितना अपना पेट काट के उनको पढ़ा रहे हैं और उनको आगे जाकर बड़े होकर समाज के अंदर उनका, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और आगे किसी न किसी क्षेत्र में आगे निकलना है। बच्चों को संस्कार के प्रति कैसे कर जागरूक करें? संस्कार में देखिए, विद्या भारती की स्थापना जब हुई थी, ये हुई क्यों थी? बड़ा रोचक ये विषय है और कारण है। अच्छा कि आपने पूछ लिया। इसका विद्या भारती का देह जो है, जो उद्देश्य है, सिर्फ शिक्षा देना नहीं है। शिक्षा तो सरकार भी दे रही है और बहुत संस्थाएं दे रही हैं। विद्या भारती का जो उद्देश्य है, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाएं, ये ही उद्देश्य है। अभी आपने प्रोग्राम में देखा होगा, उस प्रोग्राम में बच्चों ने दादा दादी, नाना नानी का महत्व बताया भी, कैसे अपने बुजुर्गों की हम इज्जत करें, कैसे उनका ध्यान रखें, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं। संस्कार तो विद्या भारती का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के साथ। ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है। सर, हमारी मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत है, वह पंजाबी है, और इसको छोड़ के हमारे बच्चे जो बाहरले देशों में पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या मेन मोटिव है? क्या हमारे देश में टीचर की कमी है जो बाहरले देश क्यों पर स्टडी करने जा रहे हैं? इसका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि एक कारण तो है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में कोई कमी नहीं है, मैं कहूँगा। लेकिन क्या है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो मैं ठीक आपके साथ सहमत हूँ कि उतने हमारे पास साधन अभी नहीं है जितनी पॉपुलेशन है, जिसके कारण कि कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए, आगे फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए बाहर दूसरे देशों में जाते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है, दूसरे देशों के भी बहुत से छात्र हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, भारत के अंदर पढ़ाई करने। तो आदान प्रदान तो विचारों का, पढ़ाई का, शिक्षा का चलता रहता है। कुछ बच्चे नशे के आदी हुए पे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नशे के जो बच्चे आदी हैं, मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार आंख बंद करके अगर वो 10 मिनट के लिए स्मरण कर लें कि उनके माँ बाप ने पता नहीं कितनी मेहनत से, कितनी मन्नतें से, कितना वो अपना भगवान के आगे माथा टेक कर अपने बच्चों के लिए
मन्नतें मांग मांग कर इन बच्चों को पाया होगा और वो अपना जीवन ऐसे व्यर्थ कर रहे हैं, तो उनके माँ बाप पे, उनके परिवार पे क्या बीतती होगी। अगर थोड़ा सा इस बात पे विचार कर लें, थोड़ा सा वो इस बात को सोच लें कि कल को अगर उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, अगर उनके बच्चे ऐसा करें तो उन पे क्या बीतेगी, अगर थोड़ा सा विचार कर लें तो मेरे ख्याल से वो नशे की आदत में कभी नहीं पड़ेगी। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों के लिए आज? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे जो आज हमारे समाज में हैं और ऐसे जो हमारे स्कूल चल रहे हैं सेवा भारती के, विद्या भारती के, इन स्कूलों से बच्चों को बहुत अच्छे संदेश मिलते हैं, बड़े अच्छे संस्कार सीखते हैं स्कूलों में बच्चे। तो ऐसे स्कूलों में बच्चे आए, कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छे स्कूलों से नहीं पढ़ना है, कॉन्वेंट स्कूलों में या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। इन स्कूलों में भी बहुत कुछ है और जो यहाँ संस्कार मिलते हैं वो किसी और स्कूलों में नहीं है। तो और कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू। दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति। से रिटायरमेंट के बाद सर्विसकारी शिक्षक समिति को समय दे रहे हैं। अनेक दायित्वों पर का निर्वाह करते हुए वर्तमान में आप सर्विसकारी समिति पंजाब में संरक्षक के नाते अपना योगदान दे रहे हैं और उत्तर क्षेत्र की ऑडिट टीम के आप प्रमुख हैं। और आज हमारे बीच में श्री जे.के. शर्मा जी, जो टीएफओ रिटायर होने के बाद क्षेत्र की ऑडिट टीम के सदस्य हैं। हमारा सौभाग्य है आज कि हमारे सर्विसकारी विद्या मंदिर जो और चल रहे हैं उनके प्रधानाचार्य भी आज हमारे बीच में हैं, जिसमें श्रीमती अर्चना जी जो सेक्टर 40 शारदा सर्विसकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं हमारे बीच में हैं। भैया तालियां आपकी 40 सेक्टर तक तो पहुंचे कम से कम, मैडम 40 से आई हैं। श्री विजय आनंद जी जो सेक्टर 71 मोहाली के प्रधानाचार्य हैं और अनिल जी जो धनास के स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पर हैं और हमेशा 47 सेक्टर के हर प्रोग्राम में अनिल जी हाजिर रहते हैं। वैसे सभी होते हैं, अनिल जी मुझे स्पेशल आके मिलते तो मुझे याद रहेगा। अच्छा, बलोया स्कूल से हमारे प्रधानाचार्य, आप भी एक बार थोड़ा खड़े हो जाएं, जरा सबको परिचय हो जाएगा। और धनास से भी और खरड़ से भी जो हमारे प्रधानाचार्य हैं स्कूल में आज वार्षिक उत्सव में आए हैं। मैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से और भी जो अतिथि और हमारे जो और पेरेंट्स सारे जो हमारे बच्चों के आए हैं, मैं बलवंत राय सर्विसकारी विद्या मंदिर की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और पंजाबी मैडम बैठी हैं, मुझे याद आ गया पुराना जी आया नू कहता हूँ। मैं छोटी सी बात एक रखना चाहूँगा कि विद्या भारती का क्या सोच क्या है।
वैसे तो मुख्य प्रवक्ता हमारे बीच में है, वो बताएंगे, पर जितना थोड़ा सा मुझे पता है उसकी बात मैं जरूर रखना चाहूँगा। जितना मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि एक ही चिंता इनको दिन रात, जितने यहाँ हमारे महानुभाव विद्या भारती के बैठे, एक ही चिंता सिर्फ कि हर बच्चे को शिक्षित कैसे करना है। अभी 2 दिन पहले सेक्टर 40 में मीटिंग थी, वहां भी ये एक ही बात पे चिंता थी कि लेह लद्दाख के अंदर जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहां बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बॉर्डर एरिया के अंदर जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहां बच्चों को कैसे पढ़ाना है। एक ही चिंता विद्या भारती की रहती है। और इसी कड़ी के अंदर ये विद्यालय सेक्टर 47 का जो आपके सामने आज खड़ा है इतने वर्षों से, और ये सेवा के अंदर अग्रसर है, और एक ही ध्येय इसका भी है, उनको भी कोशिश हमारी रहती है किसी न किसी तरीके से शिक्षा दी जाए, खेल-कूद में आगे लाया जाए, कल्चरल एक्टिविटी।
ज्ञान